यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं बल्कि एक असली मीटियोर का वीडियो है जिसे पुर्तगाल में रिकॉर्ड किया गया था। पिछले एक हफ्ते में साइंस की फील्ड में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जैसे पुर्तगाल में इस नीले मीटियोर का दिखना या अंतरिक्ष में एक पृथ्वी जैसे प्लेनेट का पाया जाना। आज के साइंस न्यूज एपिसोड में हम आपको उन्हीं इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताने वाले हैं। मैं दावा करता हूँ कि आखिरी साइंस न्यूज सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। नंबर 1, द ब्लू मीटियोर दैट वाज सीन इन पुर्तगाल। पिछले एक हफ्ते के पुर्तगाल के कुछ वीडियोस इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में एक मीटियोर को देखा जा सकता है जो साइज में बहुत बड़ा प्रतीत होता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक यह एक फायरबॉल मीटियोर था। यह ऐसे पत्थर होते हैं जो पृथ्वी में एंटर करते ही आग का गोला बन जाते हैं। यह आग दरअसल प्रेशर डिफरेंस और फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होती है। जब एक पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो स्पीड की वजह से उसका अगला हिस्सा गर्म होने लगता है। इसी गर्मी की वजह से पत्थर चमकने लगता है और इतनी ब्राइट लाइट को रिलीज करता है। पुर्तगाल में देखे गए मीटियोर को सबसे पहले 18 मई शाम 6:46 पर रिकॉर्ड किया गया था। वैसे तो इस मीटियोर के ज्यादातर वीडियोज पुर्तगाल में रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन यह सबसे पहले स्पेन के आसमान में दिखाई दिया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक बताते हैं कि इस मीटियोर की रफ्तार करीब 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि यह एक फाइटर जेट की रफ्तार से भी 65 गुना ज्यादा है। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण यह मीटियोर पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुमंडल में घुसने के मात्र 40 किलोमीटर बाद ही गर्मी ने इसका काम तमाम कर दिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल का अंत सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस 100 किलोमीटर की रेखा को कार्मन लाइन भी कहा जाता है, जिसके उस पार अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। पृथ्वी में घुसने वाले 90 से 95% पत्थर ऐसे ही जलकर खत्म हो जाते हैं। वह इतने विशाल नहीं होते कि इतनी भीषण हीट को झेलकर सरफेस तक पहुंच पाएं। लेकिन जो मीटियोर्स किसी तरह से सरफेस तक पहुंच जाते हैं उन्हें मीटियोराइट कहा जाता है। एक मीटियोर जब अंतरिक्ष में होता है तब उसे मीटियोरॉइड कहा जाता है। वायुमंडल में एंटर करने के बाद उसका नाम मीटियोरॉइड से मीटियोर हो जाता है। अगर वही मीटियोर वायुमंडल से बचकर सरफेस तक पहुंच जाए तो उसे मीटियोराइट का टाइटल दे दिया जाता है। पुर्तगाल के मीटियोर को रिकॉर्ड करने वालों ने बताया कि वह बहुत ही ब्राइट था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपने अंदर से ब्लू कलर की लाइट को भी रिलीज कर रहा था। यह ब्लू कलर की लाइट उसमें मौजूद मैग्नीशियम की वजह से क्रिएट हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मीटियोर की लाइट को देखकर उसमें मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाया जा सकता है। अगर उससे पर्पल लाइट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। वहीं ऑरेंज लाइट होने का मतलब है कि वह मीटियोर सोडियम से भरा पड़ा है। पीली लाइट आयरन की मौजूदगी को दर्शाती है। वहीं लाल लाइट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से क्रिएट होती है। ब्लू लाइट को क्रिएट करने के पीछे मैग्नीशियम एलिमेंट का हाथ होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पटाखों में रंग डालने के लिए भी किया जाता है। पटाखों से निकलने वाले अलग अलग रंग इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से आते हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पटाखों में ऐड किया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ब्लू मीटियोर असल में एक विशाल कॉमेट का हिस्सा था जो उससे टूटकर पृथ्वी पर आ गया था। ज्यादातर मीटियोर्स एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के ही पीसेस होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकर्षित हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मीटियोर्स बिल्कुल सेफ होते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन कई बार ये अपने साइज और गति की वजह से काफी जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। पुर्तगाल मीटियोर पर अभी भी रिसर्च की जा रही है और इसके नए वीडियो हर दिन इंटरनेट पर रिलीज हो रहे हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर वीडियो में एक लड़की को मीटियोर के साथ देखा जा सकता है। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद कई लोगों ने इससे फेक कहा था, लेकिन मीटियोर की खबर पब्लिक होने के बाद सब इस पर विश्वास करने लगे। एक दूसरे पॉपुलर वीडियो में कुछ बतख मीटियोर्स की तरफ देखते हुए रिकॉर्ड की गई। उसकी ब्राइट ब्लू लाइट ने बतखों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसे वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है। ऐसे मीटियोर इवेंट्स काफी रेयर होते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत खास और यूनिक माना जाता है। वैसे क्या आपने कभी किसी टूटते तारे को आसमान में देखा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, अ न्यू अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट फाउंड। वैज्ञानिक अभी तक करीब 6000 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे हमारी पृथ्वी से मेल खाते हैं। पृथ्वी एक बहुत ही यूनिक ग्रह है क्योंकि इस पर तापमान, रेडिएशन और रिसोर्सेज परफेक्ट मात्रा में अवेलेबल हैं। यही कारण है कि यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह हो यह मुमकिन नहीं है। ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई तो ऐसा ग्रह जरूर मौजूद होगा जहाँ पर हमसे भी एडवांस सभ्यता मौजूद होगी। फिलहाल हम ऐसे किसी ग्रह को नहीं जानते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए नासा लगातार प्रयत्न कर रहा है।
कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह को डिस्कवर किया है जो पृथ्वी से बहुत मेल खाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी पृथ्वी से मात्र 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। आमतौर पर पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स अंतरिक्ष के दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन इस नए ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। ग्लीज 12b नाम का यह ग्रह पृथ्वी से क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। खास बात यह है कि इसका साइज बिल्कुल पृथ्वी जितना ही है। इस बात को नासा की टेस सैटेलाइट ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी है, जिसने इस प्लैनेट को डिस्कवर भी किया था। टेस का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और यह नाम इस सैटेलाइट के काम को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। यह सैटेलाइट ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करके एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करती है। दरअसल जब कोई ऑब्जेक्ट किसी तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की थोड़ी सी लाइट ब्लॉक हो जाती है। इस ब्लॉक्ड लाइट के जरिए वैज्ञानिकों को यह पता चल जाता है कि तारे के आसपास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। थोड़ी बहुत स्टडीज के बाद उन्हें यह कंफर्म हो जाता है कि वह ऑब्जेक्ट कोई मामूली पत्थर है या एक ग्रह। इसी तरीके को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है, जो टेस्ट सैटेलाइट एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। ग्लीज 12b को भी कुछ ऐसे ही डिस्कवर किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक रेड डॉर्फ तारे का चक्कर लगा रहा है, जिसका तापमान और ब्राइटनेस बहुत कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं तारों की है। हालांकि ब्राइटनेस कम होने की वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हैरानी वाली बात यह है कि ग्लीज 12b अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है। यह तारे के आसपास का एक ऐसा एरिया होता है जहां रेडिएशन, टेम्परेचर और लाइट परफेक्ट मात्रा में मौजूद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है, जिसे कई बार हैबिटेबल जोन कहकर भी बुलाया जाता है। स्टडीज के मुताबिक ग्लीज 12b अपने तारे के बहुत नजदीक मौजूद है। यही कारण है कि इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के 12 दिनों के बराबर होता है। जहां पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है, वहीं ग्लीज 12b यह काम मात्र 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। कोई भी ग्रह पृथ्वी जैसा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए उसके तापमान, एटमॉस्फेयर और तारे को स्टडी किया जाता है। वैज्ञानिक ग्लीज 12b के तारे को काफी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इस ग्रह के टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत अंदाजा है। उनके मुताबिक इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर करीब 42 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद इस ग्रह पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को अभी भी स्टडी किया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास इससे जुड़ी ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्लीज 12b का वायुमंडल सौरमंडल के शुक्र ग्रह जैसा हो सकता है। अगर यह बात सही साबित होती है तो यह ग्रह पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की सूची से बाहर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही जानलेवा है। उसमें तरह तरह की टॉक्सिक गैसें मौजूद हैं, जो कई बार लिक्विड बनकर उसकी सतह पर बरसती हैं। जहां हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वहीं शुक्र ग्रह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरसता है, जो कितना खतरनाक है या शायद बताने की जरूरत नहीं। ग्लीज 12b का वायुमंडल किन गैसेस से बना है, यह अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक आज तक के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं द जेम्स वेब टेलीस्कोप की। जेम्स वेब के थ्रू इस प्लैनेट को स्टडी करने से वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल और वातावरण के बारे में जानकारी मिलेगी। उस जानकारी से हम यह पता लगा पाएंगे कि यह ग्रह सच में हमारी पृथ्वी जैसा है या नहीं। नंबर 3, फेस और 75,000 ईयर ओल्ड निएंडरथल वुमन रिवील्ड। आज से कई हजार साल पहले हम इंसानों के साथ दूसरी इंसानी प्रजातियां भी रहा करती थी। आज पृथ्वी पर सिर्फ होमो सेपियंस ही मौजूद हैं, लेकिन एक समय पर होमो निएंडरथल, होमो फ्लोरेंसिस और डेनिसोवंस नाम की इंसानी प्रजातियां भी यहाँ रहा करती थीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से 40,000 साल पहले होमो निएंडरथल्स की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और तभी से हम इंसान पृथ्वी पर अकेले रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक निएंडरथल औरत के चेहरे को कंस्ट्रक्ट किया है। इस 3D तस्वीर को बनाने के लिए असली DNA और इवोल्यूशनरी डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि निएंडरथल्स सच में कुछ ऐसे ही दिखते होंगे। तस्वीर को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि निएंडरथल्स का सिर इंसानों के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। इस सिर के अंदर मौजूद दिमाग भी होमो सेपियंस के कंपैरिजन में काफी विशाल होता था। इसके बावजूद यह माना जाता है कि उनके विलुप्त होने के पीछे हम इंसानों की चतुराई जिम्मेदार है। निएंडरथल्स का दिमाग तो काफी बड़ा था, लेकिन वह एक ग्रुप में रहकर स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते थे। वहीं हम होमो सेपियंस ये करने में माहिर थे। फिलहाल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होमो सेपियंस ने निएंडरथल्स के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से वह विलुप्त हो गए थे। आज भी हम इंसानों में 1 से 4% निएंडरथल DNA मौजूद है,
जो एक हैरानी वाली बात है। तो यह थी पिछले एक हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट साइंस न्यूज। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।